नरेंद्र राणा जी, भारतीय किसान संगठन के समस्त प्रदेश पदाधिकारी, सहारनपुर जिलाध्यक्ष, शामली जिलाध्यक्ष, बिजनौर जिलाध्यक्ष, मेरठ जिलाध्यक्ष, सभी सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष, यहां पर मौजूद सम्मानित किसान, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आज देश में आंदोलन का और क्रांति का माहौल है। आप सब, मेरा जो नए आ रहे हैं सब किसान, सबसे निवेदन है, बैठ के तसल्ली से, यहां आप आए हो तो इस पंचायत का उद्देश्य क्या है और यहां से क्या निर्णय होगा, इस बात को ध्यान से सुने। यहां आपका आना व्यर्थ ना जाए, इस पे ध्यान दे। पंचायत पे बैठे सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पूरे देश में क्रांति का माहौल है। पिछले 100 दिन से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा, किसान आंदोलनरत है। सर्दियों में शुरू हुआ आंदोलन, अब गर्मी आ चुकी, लेकिन आंदोलन अभी तक बेनतीजा है। हमें सहानुभूति है, संगठन को सहानुभूति है। वहां सैकड़ों किसानों ने अपनी जान दी। हम उनको सशक्त नमन करते हैं कि उन लोगों ने आंदोलन में जान दी और उनका बलिदान जाया नहीं जाएगा। और देश के ऊपर उनका एहसान है कि उन्होंने आंदोलन में जान दी, किसानों ने। लेकिन 26 जनवरी को उस आंदोलन ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद देश में किसी किसान या किसी भी एक भी व्यक्ति ने नहीं करी थी। आंदोलन टूटता रहा, बनता रहा। 11 दौर की वार्ता भी हुई, सरकार की तरफ से भी नए नए प्रस्ताव गए, किसान संगठनों की तरफ से भी प्रस्ताव गए, लेकिन वार्ता बेनतीजा है आज तक भी, आप सबको पता है। और अब क्या हो रहा है, अब वहां आंदोलन 4 बॉर्डर पे से खत्म हो गए, चलता रहा वहां भी, लेकिन एक बॉर्डर को मुख्य बना दिया गया। और अब किसान नेता पूरे प्रदेश में और पूरे देश में पंचायतें कर रहे हैं। हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, पंजाब में अब पंचायत चल रही है, गांव जिलेवार गांव दर गांव। वो आंदोलन का क्या नतीजा होगा, सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है या क्या सोचेगी, वो किस रूप में आंदोलन क्या मोड़ लेगा, ये अभी किसी को नहीं पता। उस आंदोलन के प्रति हमने शुरू में कहा, संगठन की सहानुभूति है। 3 बिलों की लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, उसका परिणाम अच्छा निकले, सब यही चाहते हैं। लेकिन एक बात जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश पिछले 4 महीने से जूझ रहा है, बल्कि जूझ तो जब से ये शुगर मिल और गन्ने का तालमेल बना जब से ही जूझ रहा है, लेकिन पिछले 4 महीने से तो हम अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे। कारण कि 3 बिलों पे आंदोलन चल रहा। वो 3 बिल जिनका 98% लोगों को तो यो भी नहीं पता इनमें है क्या। गलत कह रहा क्या मैं? 98% लोग तो नहीं पूछ रहे इनके फायदे क्या हैं और इनके नुकसान क्या हैं। प्रधानमंत्री जी 2.5 घंटे 3-3 घंटे मन की बात कर रहे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सरकार कह रही, उनके कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहे कि इन बिलों के बहुत फायदे हैं। तो ना तो आज तक समय किसान को ये बताने का मिला, सरकार को चैनल पर आके, मीडिया पर आके ये बतावे कि इस कानून के ये फायदे हैं। आज तक किसी चैनल पे, किसी मीडिया में, किसी सरकार के प्रतिनिधि ने नहीं बताया। बाकी सब आयोजन चल रहे, सब पंचायतें कर रहे, सब। अब चुनाव 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी, अब सरकारें फिर चुनाव में लग गई।
लेकिन जिस पर 100 दिन से आंदोलन चल रहा है उस पर कोई स्पष्टीकरण सरकार मीडिया में आके ये नहीं देती कि हम किसानों को ये बता रहे हैं इनके ये फायदे हैं, और ना वो किसान नेता किसान को बता रहे कि इनके ये नुकसान है। बस ये खत्म हो। चलो हम तो फिर अपनी बात को विराम करके कह रहे हैं उनका जो नतीजा होगा वो सब भविष्य की गर्भ में है। लेकिन एक गंभीर बात आप मुझे ये बताओ कि जिन बिलों का क्या दुष्परिणाम होगा, क्या नुकसान होगा, वो अभी हमें नहीं पता। उनके लिए तो हम इतना लड़ रहे, 100-125 दिन से धरने पे हैं, लेकिन जो समस्या हमारे सामने है पिछले समय से, हम उसके बारे में ना इकट्ठा हो रहे ना बोल रहे। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल गन्ना है। उस गन्ने का भुगतान हर मील पे बकाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, नहीं तो ब्याज मिलेगा। यहां नौता शुगर मिल के भी किसान हैं, यहां भैसाना बुढ़ाना शुगर मिल के भी किसान हैं, यहां तितावी शुगर मिल के भी किसान हैं। पिछले साल के भुगतान रुके हुए हैं इन लोगों के। थाना भवन मिल का पिछले साल के भुगतान रुके हुए, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिजली के बिलों की दर दिन पे दिन बढ़ती जा रही। 22,000 रुपए एक ट्यूबवेल का बिल आ रहा, एक साल का। इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। वो आंदोलन की आड़ में सरकार भी, प्रशासन भी और किसान भी, सब तालमेल खत्म हो रहा। हमारे गन्ना, हम पिछले 4 महीने से गन्ना डाल रहे, 4 महीने से गन्ना डालते डालते बहुत से शुगर मिल की ये स्थिति है अभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बल्कि इन 3 जिलों में, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में, कि पिछले साल का भी भुगतान नहीं मिला। ये आंदोलन जब नहीं चलता था हर साल, जब ये आंदोलन नहीं चलता था हर साल, तो हर बार इस गन्ने के भुगतान पर आंदोलन हुआ करता था, और उस आंदोलन के दबाव में मिल भुगतान कर देता, डीएम दबाव बना देते, एसडीएम कमिश्नर दबाव बना देते, भुगतान होना शुरू हो जाता। लेकिन अब साफ दिख रहा मिलों को कहने सुनने वाला कोई है नहीं, क्योंकि देश में लड़ाई चल रही है किसकी? 3 बिलों की। भुगतान तो जितना मर्जी मारे उतना दे रहे, नहीं तो अपना मजे ले रहे। बिजली से जिससे हम दिन रात का संघर्ष है, उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने आई है, वो आई है आवारा गोवंश की। है नहीं है आवारा गोवंश की समस्या? आवारा पशुओं ने इलाज कर रखा किसान का। इतना ही किसान दिन में खेतों में रहे और इतना ही किसान रात को खेतों में रहे, और खेतों में रहते हुए भी फसल नहीं बचा पा रहे हम। अगर उन्हें मारते हुए, भगाते हुए अगर किसी अधिकारी को दिख जा, किसी पुलिस वाले को दिख जा, तो लोग पशु क्रूरता का मुकदमा लगेगा। बता भाई, पशु क्रूरता कर लो या अपनी ये फसल बचा लो। 1 महीने बाद उस एमएसपी की फसल आ रही है, धान की, उसकी गेहूं की फसल आ रही है। 1 महीने बाद गेहूं की फसल कटने को तैयार है। जिस एमएसपी की लड़ाई पिछले 100-125 दिन से चल रही दिल्ली में, उस एमएसपी की फसल आ रही, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। सरकार के इंतजाम क्या है कि चुनाव कितने बढ़िया तरीके से हो जाए, बस। क्रय केंद्र लगेंगे अब, जिसे लेवी कह दें। लेवी लगेगी मुश्किल से 1.5 महीना या 2 महीने तो लगती ही नहीं, 1.5 महीने से पहले चाहे कि उसे खत्म कर दें। और यशपाल सरपंच जी, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष, हमारे बीच में आ चुके हैं। आ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर ले अध्यक्ष जी के पास। मतलब गेहूं की फसल पक के तैयार होने जा रही धीरे धीरे, लेकिन ना तो क्रय केंद्रों की व्यवस्था है, ना उस पर कर्मचारी लगाए जा रहे। बस सबसे ज्यादा ध्यान ये है, बाप का तो सुनने में आ रहा है, भाजपा प्रधान ने भी समर्थित प्रत्याशी रहेगी, बस इसकी चर्चा। सिवाय चुनाव के सरकार किसी बात पे ध्यान देने को तैयार नहीं।
मैं तो इस मंच के माध्यम से, मैंने पहले भी कहा अपने चैनल पे कि किसान ने जो वोट दी थी ना, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे दी थी, नरेंद्र तोमर के नाम पे नहीं दी थी। यो थावेर हरवेर नरेंद्र तोमर को भेज दिया, उसे कृषि मंत्री को वार्ता को। बिजली का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, गन्ने के भुगतान का मुद्दा है, आवारा गोवंश का मुद्दा है। ये 4 मुद्दे इतने बड़े मुद्दे इन बिलों की आड़ में सरकार ने ढक रखे कि जिन पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा। अब आपका ये आंदोलन चल रहा है, हमने जो ये पंचायत करी है विशेष रूप से इन 4 मुद्दों पर करी है। गन्ना भुगतान, बिजली के बिल, 5-5 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए एक किसान पे यही मुकदमा कर दे लैंड काट के। एक किसान का 1.5, 2 लाख रुपया मील में पड़ा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई मुकदमा नहीं। एक किसान का 4-4 लाख रुपए तक भी मील में पड़ा। लेकिन अगर उस किसान पे 5,000, 10,000 घर का बिजली का बिल हो जाए तो उसके नाम के नोटिस कट जाए और उस पर मुकदमा हो जाए। 10,000 के बिजली के बिल के 50,000 रुपए जमा करने पड़े मुकदमा होने के बाद। लेकिन इस पर बोलने का मुद्दा ही नहीं। अब ये जो हम पंचायत कर रहे हैं, इसकी भी जो एलआईयू ने और जो इंटेलिजेंस ने खबर दी होगी ना दिल्ली या लखनऊ, वो भी यही दी है कि जी 3 कृषि बिलों के विरोध में पंचायत है। लेकिन हम यहाँ एलआईयू के माध्यम से और इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रशासन को बताना चाह रहे कि 3 बिलों पे जो फैसला आएगा वो दिल्ली में विचाराधीन है, वहां आंदोलन चल रहा लगातार। लेकिन हमारा सरकार को ये कहना, इस पंचायत का यही संदेश है और ये पंचायत इसीलिए बुलाई गई, ज्यादातर किसान इन्हीं मुद्दों पे अपनी बात रखें, अन्य जो मुद्दे हैं उनमें भी रखें, लेकिन सबका जो एक मुख्य मुद्दे यही है कि हमारा भुगतान हो। जो बिजली के बिल से किसान का इलाज करा जा रहा, पहले हमारा भुगतान कर दो, उसके बाद कार्रवाई करे बिजली विभाग। और आवारा गोवंश जो ये सांड घूम रहे खेतों में, इनको पकड़ के गौशाला में पहुंचाने की व्यवस्था करे सरकार। पिछले साल धौलाना तहसील में धरना था संगठन का। धौलाना तहसील में सबसे जो जटिल समस्या थी वो यही थी जी, आवारा गोवंश, क्योंकि उस क्षेत्र से ललित राणा जी आदरणीय बैठे हैं हमारे बीच में, उस क्षेत्र से ही आते हैं। वहां गेहूं की और धान की फसल ज्यादा है और आप सबको पता है जो आवारा गोवंश है इस फसल को ज्यादा खावे जब तक इस पर बाल नहीं आती। तो इससे परेशान होकर धौलाना तहसील पे लगभग 1,000 किसान था उस क्षेत्र का, हम सब भी गए थे इधर से। तो जब वहां ये बात रखी एसडीएम के सामने कि ये समस्या है, आवारा गोवंश की व्यवस्था करी जाए, तो एसडीएम ने खुद जिम्मेदारी लेके लगभग 1 हफ्ते के अंदर 8 गांव के आवारा गोवंश पकड़वा के और खुद टीम लगा के उन्हें गौशालाओं में भिजवाया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये अधिकारी कुछ नहीं कर सकते, ये करना नहीं चाहते। और टांडे के यहाँ लोग बैठे, टांडे के बहुत लोगों का यहाँ सहयोग है इस पंचायत में। इन्होंने भी एक बार आवारा पशु पकड़ के और सरकारी स्कूल में बंद कर लिए थे। फिर इनके फोन आए जी आवारा गोवंश हमने बंद कर दिया सरकारी स्कूल में। फिर हमने एसडीएम से और एडीएम से बात करी, फिर वहां गाड़ी पहुंची और वो पकड़ के वो भी गौशाला में पहुंचाए गए। सरकार अगर चाहे तो एक बछड़ा भी किसी के खेत में नहीं मिल सकता 2 दिन में। बशर्ते ये है कि इन मुद्दों के लिए तो आवाज नहीं सुन रही है। इन्हें तो ये पता 3 बिलों के खिलाफ है, बढ़िया मुद्दा पा रहा। डीएम से बात करो, कह दी 3 बिल है तो सरकार देखेगी। हम 3 बिल छेड़ते ही नहीं, जो होगा वही हो जाएगा। फिलहाल हमारे भुगतान पे चर्चा हो, हमारे बिजली के रेट पे चर्चा हो, हमारे आवारा पशुओं ने जो हमारी फसल का नाश कर रखा है उस पर चर्चा हो। इनसे हम ज्यादा परेशान हैं। 3 बिलों का क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये तो अभी गर्भ में है, तो आने भविष्य की बात है। मैं अपनी बात को यहीं विराम करते हुए संचालन महोदय से कहूंगा कि सब